हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हैंड एक्सीलेंस एक्सपर्ट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों, हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा हर फील्ड में अच्छा परफॉर्म करे और उसकी आंखें भी स्वस्थ रहे। लेकिन अगर उसकी आंखें स्वस्थ नहीं रहती हैं तो आप ही बताइए, क्या वो हर फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकता है? आंसर इज नो। हम पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों का हर साल आई टेस्ट करवाएं। एक आंकड़े के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि 2025 तक लगभग 35% लोगों को चश्मा लग चुका होगा और 2050 आते आते लगभग 50% लोगों को चश्मा लग जाएगा। तो अगर हम अपने बच्चों की आंख को टेस्ट नहीं करवाते तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसको चश्मा लगा है या फिर उसकी आंखों में कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी नहीं है। इन सारी चीज़ों का पता करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने बच्चों का आई टेस्ट करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आँख हमारे शरीर का एक इम्पोर्टेंस हिस्सा है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर यह स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा बच्चा या किसी का बच्चा वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है। उसको अगर अपनी आँखें सही रहेंगी तो हर फील्ड में वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आँख से रिलेटेड कुछ बीमारियाँ हैं, कुछ एरर्स होते हैं, उसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हम लोग पहले बढ़ते हैं। जो पहला प्रॉब्लम बच्चों के अंदर आती है वो होता है मायोपिया। मायोपिया आज के टाइम पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसमें मायोपिया में क्या होता है कि किसी भी बच्चे को जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देती हैं और नज़दीक की चीज़ें उसको क्लियर दिखाई देती हैं। इसमें बच्चे को जो परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी खराब हो जाती है। दोस्तों, जब उसको बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई देगा तो इसका जो असर होगा उसके पढ़ाई लिखाई पे पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर वो खेल कूद में इंटरेस्टेड है और खेल कूद में भी उसको क्लियर अगर नहीं दिखाई देगा तो उसको खेल कूद में भी उसका मन नहीं लगेगा और वो बच्चा धीरे धीरे अपने आप को अलग कर लेता है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे स्कूल में आई स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है। वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनके जब टेस्ट करवाया जाता है, नॉर्मल टेस्ट करवाया जाता है, तो उसमें से कम 20 से 25% बच्चों को नंबर का ये जो चश्मा लगने का प्रॉब्लम रहता है। लेकिन एज हम पेरेंट्स ये चीज़ें नहीं करते हैं कि हम अपने बच्चे को आई टेस्ट एक बार साल में एक बार करवाएं और ये पता करें कि कहीं उसको चश्मे की जरूरत तो नहीं है या फिर आँख से रिलेटेड दूसरी बीमारियां तो नहीं है। तो आई स्क्रीनिंग से बहुत सारे बच्चों को -1, -2, -3 तक उनको प्रिस्क्रिप्शन रहता है, उनको पावर रहता है और उनको चश्मे की जरूरत रहती है। दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरी बीमारी होती है उसको बोलते हैं एम्ब्लॉयपिया। एम्ब्लॉयपिया यानी लेजी आइज। लेजी की आइज की भी प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों में रहता है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से भी नहीं बताते हैं या पेरेंट्स अगर उनकी अर्ली एज में यानी जब बच्चे छोटे हैं तभी अगर उनकी जांच ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से करवाएं, डॉक्टर से, आई स्पेशलिस्ट से करवाएं तो ये चीज़ें पता चल सकती हैं। जो एम्ब्लॉयपिया होती है उसमें हमारी दोनों आइज में से एक आँख तो अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छा काम करती है, उससे सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं। लेकिन जो दूसरी आँख होती है उससे उतनी क्लियर नहीं दिखाई देता है। इसमें हमारे जो ब्रेन होता है उसको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि जो इमेज सामने दिख रही है वो असली इमेज कौन सी है। तो जो आँख अच्छा देख रही है, बाद में हमारा ब्रेन उस जो इमेज को उसी को असली मान लेता है और उसी को देखता है और जो दूसरी आँख से जिससे कम दिखाई देता है उसको निग्लेक्ट करने लगता है और धीरे-धीरे उससे काम लेना कम कर देता है। आप लोग भी जानते होंगे, जब किसी से काम लेना आप कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं तो वो चीज़ें वो लेज़ी हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारी जो एक आँख रहेगी वो लेज़ी हो जाती है और एक आँख प्रॉपर काम करती है। तो इसमें आपको इलाज करवाने की ज़रूरत है। इसमें अगर आप जो आपकी अच्छी आँख है उसको आप ब्लॉक करते हैं, उसको पैक कर देते हैं और इसको काम देते हैं जो हमारी कमज़ोर आँख है देखने के लिए, तो इससे हमारी आँख का जो विज़न है वो काफ़ी सुधार होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम अर्ली एज में अपने बच्चों का आई टेस्ट करवाएं तो कैंसर जैसी बीमारी का भी पता चल सकता है। कई बार देखा गया है कि अर्ली एज में उनकी आंख में कैंसर रहता है और हम लोग उसका पता नहीं कर सकते हैं।
मैं अपना एक रियल आप लोगों को बताता हूँ, जो हम मेरे साथ खुद एक घटना हुई है। मैं एक रिलेटिव के घर पे गया था और उनका बच्चा 7 से 8 महीने का रहा होगा। मैंने उसको देखा, मुझे उसकी आँख में कुछ एब्नॉर्मल चीज़ें दिखी, तो मैंने उनको बोला कि आप टेस्ट करवाइए इसकी आँखें, मुझे कुछ एब्नॉर्मल लग रहा है। तो उन्होंने उसकी आँखें कैरोबी लहरी बॉम्बे आई हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं, उनसे टेस्ट करवाया तो उसकी आँख में कैंसरस सेल पाई गई और उसको फिर बॉम्बे के ही टाटा जो कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ पे इलाज हुआ और वो बच्चा काफ़ी अभी स्वस्थ है, उसकी एक आँख का विज़न नहीं है, लेकिन अगर अर्ली एज में उसको ये चीज़ें नहीं पता चलती तो वो उसका दोनों आँख या तो निकालना पड़ जाता था या फिर उसको कुछ भी उसके साथ हो सकता था। तो अगर अर्ली एज में हम इस सारी बीमारियों का पता कर लेते हैं तो अपने बच्चे की आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को भी हम लोग अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो और एक बीमारी होती है जिसको कैटरैक्ट बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों में अर्ली स्टेज में 2 साल, 3 साल या जन्मजात कैटरैक्ट भी रहता है और अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही अगर बच्चा 6 महीना, 8 महीने या 9 महीने का है, तभी आप अगर आई स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं और उसका जाँच हो जाता है कि इस बच्चे को कैटरैक्ट है, तो उसको अर्ली स्टेज में ही उसको सही किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों में देखा गया है कि उनकी जो टीयर डक्ट होती हैं, जो आँसू नलिकाएँ होती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं। अगर ये आँसू नलिकाएँ ब्लॉक हो जाती हैं, तो भी बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है और अगर इसको भी अर्ली स्टेज में पता कर लें, अगर बच्चे की आप आँखों की जाँच करवाएँगे, तो उसको जल्दी पता कर सकते हैं और उसको सर्जरी करके या फिर दवा से उसको ठीक किया जा सकता है। और दोस्तों इसके अलावा एक और बीमारी होती है जिसको स्क्वेंट बोलते हैं, तिरछी आँख। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों की आँख या तो अंदर साइड या तो बाहर साइड वो आँख तिरछी रहती है। तो इसको भी चश्मा लगा के भी ठीक किया जा सकता है या फिर इसका सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है। इन सारी चीज़ें आपको कब करनी चाहिए? अगर आपके घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसको 6 से 9 महीने के अंदर एक बार उसकी आई टेस्ट ज़रूर करवानी चाहिए। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अगले 3 साल के बाद उसकी एक बार वापस से जाँच करवाइए। इसी तरीके से जब बच्चा 6 से 7 साल का हो जाता है तो वापस से एक बार जाँच करवानी चाहिए। तो इस तरह से अगर आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको अच्छे और अर्ली स्टेज और जल्दी उसको पता हो जाएगा और उसका इलाज भी जल्दी हो जाएगा जिससे कि उसको जो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है वो उससे आप बच सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए जिससे कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो अपने बच्चों के आँख से रिलेटेड जो उसके आँखों के स्वास्थ्य है, जो आँखों से रिलेटेड बीमारियाँ हैं उससे वो बच सकें। दोस्तों कुछ मैं टिप्स दूँगा जिसको फ़ॉलो करके आप अपने बच्चों की आँख को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे पहला जो है कि आप अपने बच्चों को हेल्दी डाइट दीजिए। उनका जो खाने-पीने में है उसमें हरी सब्जियों का सेवन बढ़ाइए और जो कलरफुल सब्जियाँ होती हैं उनका सेवन बढ़ाइए जिससे उनको जो भी विटामिन्स मिनरल्स जो आवश्यक होता है वो सारे मिलते रहेंगे। और दूसरी जो एडवाइस रहेगी, आप अपने बच्चों को डिजिटल स्क्रीन से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करिए। क्योंकि जो डिजिटल स्क्रीन होती है, उससे ब्लू लाइट इल्यूमिनेट होती है, जो हमारे बच्चों के जो बायोलॉजिकल साइकिल होती है, उसको डिस्टर्ब करती है, तो बच्चे को अच्छे से नींद नहीं आती है। जब बच्चे को अच्छे से नींद नहीं आएगी, तो उसको पढ़ाई-लिखाई में या फिर दूसरे भी जो काम है, उसमें उसको मन नहीं लगेगा और मेबी उसको आँख पे चश्मा भी चढ़ सकता है। इसके अलावा जो आपको तीसरा जो टिप्स रहेगा आपके बच्चों की आँखें स्वस्थ रखने के लिए, आजकल ज़्यादातर जो शहर में बच्चे हैं तो उनको सन एक्सपोज़र नहीं मिल रहा है। वो जो सूरज की रोशनी है उसमें नहीं जा पाते हैं जिससे भी आँख की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो आप अपने बच्चों को सुबह सन एक्सपोज़र ज़रूर दीजिए। इसके अलावा उनको जो प्रॉपर लाइट में पढ़ने के लिए वो ये जो आर्टिफ़िशियल लाइट होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसमें उनको पढ़ाई-लिखाई के लिए आप बोलिए, ना कि बहुत डिम लाइट में या कम लाइट में उनको पढ़ें, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों आप एक चीज़ और कर सकते हैं, बच्चों को प्रॉपर स्लीप दीजिए। उनके सोने का जो टाइम है लगभग 7 से 8 घंटे वो सोए, अच्छी से वो नींद लेते हैं,
तो उनके जो आँखों की समस्या होने वाली है, वो सारी चीज़ें होने के जो चांसेस होते हैं, वो कम हो जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसको लाइक ज़रूर करिए। अपने आँखों का स्वस्थ रखिए, अपने बच्चों की आँखों को स्वस्थ रखिए। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।